सन्मुख होए जीव मोह जमहि जन्म कोट अगनासे। जन्म जन्मांतरों के भी यदि पाप है और भगवान की शरणागति भगवान के सन्मुख जीव पहुंच जाता है भैया, भगवान उस पापों को क्षय कर देते हैं। गर्गाचार्य जी से भगवान बोले तुम निवेदन कर रहे हो, तुम्हें निवेदत भोजन करें। जैसे दशरथ जी बुला रहे थे राम जी, जब आपने बुलाया तो हम आए। चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिए हैं। श्री गर्गाचार्य जी ने भगवान की स्तुति करी है। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम साहार वक्षस्थले कौस्तुभम। भगवान शंख चक्र पद्म के रूप में भगवान विद्यमान है। बड़ी प्यारी स्तुति हुई है। गर्गाचार्य जी चले गए। अब भगवान की 6 महीने से ज्यादा भी उम्र हो गई। एक दिन नंद बाबा घुटमन करते वक्त अपने नंद महल में श्री जगन्नाथ जी का पूजन कर रही थी। सालक राम जी का कभी दूध में नहलाया, कभी दही में, कभी शहद में, कभी चीनी में स्नान कर ये दृश्य लाला देख रहे होते। स्नान पूजा पाठ करने के बाद नंद बाबा ने सालक राम जी को सिंहासन में पधराए दियो। पधरा देने के बाद में कोई गुरु मंत्र ऐसे होते जो कपड़ा ढक के भी करे जाते। नंद बाबा ने एक गमछा अपने सिर पर डाला, नेत्र बंद की गुरु मंत्र का जाप करने लगे। इतने में लाला घुटमन चल करके आया और जो सिंहासन में सालक राम थे उनको गट्ट से मुंह में दे लियो। 2-5 मिनट के बाद में नंद बाबा की माला पूरी हुई। नंद बाबा ने जैसे ही सिंहासन में देखो सो सालक राम नाए। अरे जसोदा, सैकड़ों वर्ष से पूजा लेकिन सालक राम कहाँ गए, नाराज हो गए। कितने देखे अब होए तो उतने मिले। मैया जसोदा देखते देखते परेशान हो गई। नंद बाबा बोले वो तो ठीक है, ले लाला को देख रही मैया कहाँ है। मैया ने लाला को देखा तो लाला अंधेरे में एक कोने में खड़े हैं, थर थर कांप रहे हैं। सुखदेव कहते हैं जरा दृष्टि को निहार करके देखो, जिसको ब्रह्म थर थर कांपता है जब वृंदावन विहारी बन करके वो आता है तो वो स्वयं थर थर ब्रज की गोपियों को कांप रहा है। भगवान डरते हुए आए। मैया जसोदा ने कान पकड़ के सामने खड़ा कर दियो। क्यों रे लाला, तूने सालक राम देखे? लाला बोले अब भगवान बोले कैसे? मैया समझ गई को काल उठो उठो सो दिख रहा हो। आखिर बात लाला तूने सालक राम देखे बोले हूँ। मैया समझ गई काल उठो है। एक गुलचा लियो मैया ने, धड़ाम से मारो सालक राम नीचे गिरी। क्यों रे दाई दी के तने सालक राम जूठे कर दिए। सुखदेव कहते जरा दृष्टि को देखो, जिसके चरणों की रज को जीव नहीं पहुंच पाता है वो ब्रज की एक गोपंगना आज गुलचा भी मार रही है। कितनी सौभाग्यशाली है। शेष महेश जिसका ध्यान करते, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहे, आनंद अखंड अवेद सुवेद बतावे, नारद से सुख प्यासे रटे पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया, ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भर छाछ बिना चिन चावे। एक केवल भगवान के प्रेमारूपी भक्ति का दर्शन है। एक केवल आप ब्रज में ही इस भक्ति का आनंद ले सकते हैं। भैया पूछने लगी क्यों रे लाला तूने जूठा कर दियो ठाकुर जी को? स्नान ध्यान कराए हैं ठाकुर जी को, गंगा जल से फिर स्नान करके फिर सिंहासन में पधराए दियो। सुखदेव कहते हैं राजन कन्हैया मैया कन्हैया का श्रृंगार करती है और श्रृंगार करके लेकिन कन्हैया जाकर के सारे श्रृंगार को गौशाला में टांग देती है। फूलों की माला को धारण कर लेते हैं। ब्रजवासियों ने पूछी लाला तुम श्रृंगार को उतार क्यों देते? संतों ने पूछा, बोले हम इसलिए उतार देते हैं, हमारे ब्रजवासी जितने भी सखा है सब गरीब सखा है, इसलिए हम उनको दिखा करके, ये भी तो एक पाप का स्वरूप होता है। मैया श्रृंगार करते हैं।
श्रृंगार करने के बाद एक माखन की रोटी पर माखन रख देती है भैया, और भेजड़ की रोटी पर रख करके माखन, कन्हैया उस माखन की रोटी को लेकर के अंगना में दौड़ते हैं, और अंगना में जब दौड़ते हैं पीछे से काव वसंत रहता है, और भगवान स्वयं खाते हैं कुछ मौकी उगली हुई रोटी, और उस काव वसंत को डालते जाते हैं। काव वसंत भगवान की जूठन को पा रहा है। ब्रज की गोपंगनाएं कह रही हैं, रे सखी मुझसे भाग्यशाली तो वो कौआ है कि लाला का दर्शन भी कर रहा है और जूठन को भी पार कर रहा है, और हमको लाला का दर्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ब्रज की नई नई बहूएं थी, लाला का दर्शन करो बच्चा। सबरी एक दिन जुनी विचार करने लगी, भैया ऐसा करो अपने घर की मटकी फोड़ दे। नई नई बहूओं ने अपने घर की जिते खती सबरी मटकियां फोड़ दी। इतने में सास बाई आ गई, क्यों री ये मटकी कैसे फूट गई? अरे बोले वो नंद को छोरा आयो मटकी को फोड़ गयो, बाकी बा मजाल के मोरे घर में आके मोरी मटकी फोड़ जाए, तुझे कछु कहीं ना आए? मैया मैंने तो बहुत कही कि मटकी काहे को फोड़ रहे हो? तो मुंह से बोलो का तुम्हारे बाप की आए हमारी भाभी की आए से फोड़ दई। सास में बोली जाकी बा मजाल के मोरी मटकी फोड़े, मोई को गाली दे के चलो जाए। देख रही बहू यदि हम जे तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, हम जे हैं उल्हाना लेकर के तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा करो तुम लोग उल्हाना लेकर के चली जाओ। गोपी तो चाहती ही थी कि किसी ना किसी माध्यम से लाला का दर्शन है जाए। आज ब्रज की जितनी नई नई बहूएं हैं भैया, सब घूंघट डार करके हजारों गोपियों का झुंड नंद महल की ओर चला आ रहा है। एक दूसरे से कह रही है मुझसे अच्छा भाग्यशाली तो कौआ है जो दर्शन भी पा रहा है और जूठन को भी पान कर रहा है। एक रसखान कवि हुए, भले ही मुस्लिम संस्कृति के थे, लेकिन रसखान जी ने जितने भी पद लिखे हैं वो केवल कृष्ण भक्ति शाखा के पद लिखे हुए हैं। ये उन्हीं का पद है। धूर धरे अंग सोहत श्याम जो, धूर धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, अखेलत फार फेरे अंगना, पग पे जनी बाजे के पीरी कसौटी, बाछवी को रस खाने में लोगत कामे कला निधि कोटि, अकागी की भागी कहा कहिए सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। अरे सखी मुझसे भाग्यशाली तो वो कौआ है कि कन्हैया के हाथ से छूट करके भी रोटी को ले जाता है, मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। आज गोपियों का झुंड नंद महल की ओर पहुंचा है, और जैसे ही पहुंचा गोपियों बाहर से आवाज देने लगी, अरे जसोदा सुनती हूँ मैं तुम्हारे लाला का उल्हाना लेकर के आई। मैया बोली लाला तो दुग्ध पान कर रहा है, ये उल्हाना लेकर के कैसे आ गई हैं? सुबह सुबह का वक्त था, मैया खटखटिया पे खड़े होकर के खड़ी है, लाला साड़ी के पल्लू के पीछे लुका हुआ खड़ा है, थर थर कांप रहा है। हजारों गोपियों के झुंड को देखा, और हजारों झुंड को देखा, गोपियां उल्हाना दे रही। सुखदेव जी के शब्द सुनिए। मैया बोली क्या हो गया? बोले उल्हाना सुनो। बोले बसान मुंचित कुचित समय, बसान मुंचित कुचित समय, समझात क्रोध हासा, स्ततम स्वादधिपयम कल्पतैस्त्योगे। मैया